नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जीवन क्या है। उसको एक अलग संदर्भ में हमने देखा था। आज इसको हम अलग संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं कि जीवन क्या है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जीवन एक ही दिन की पुनरावृत्ति है और जब तक ये पुनरावृत्ति होती जाती है, होती रहती है, हमारा जीवन चलता रहता है। जिस दिन ये पुनरावृत्ति होना बंद हो जाती है, जीवन हमारा समाप्त हो जाता है। इस पूरे पुनरावृत्ति के दौरान हमें करना क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको एक माचिस की तीली दी जाए और मैं जब आप कहता हूं तो अपने आप को भी आप में शामिल कर रहा हूं, मैं अलग नहीं हूं। एक माचिस की तिल्ली दी जाए और ये कहा जाए कि ये तिल्ली आखिरी तिल्ली है, आखिरी है, इकलौती है, उसके बाद तिल्लियां बनना बंद हो जाएंगी, जला लो आग। तो हम जलाएंगे क्या? ठीक इसी प्रकार हम जीवन का कर रहे हैं। एक एक सेकंड होके जीवन हमारा जाता जा रहा है, जबकि वर्तमान में तो हमें एक छोटे से सेकंड के फ्रैक्शन तक के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। बल्कि यूं कहूं तो भी बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा कि हमें जीवन वर्तमान में ऐसे जीना चाहिए जैसे पुनर्जन्म हुआ है हमारा। हम बच्चों को बताते हैं कि तिल्ली है वो ज्वलनशील है, इसमें आग है। और जब बच्चा बड़ा होता है और जिस दिन उसको कभी माचिस मिल जाती है तो तिल्ली को निकाल के वो माचिस से रगड़ के देखता है और रगड़ के देखता तो उसमें आग उत्पन्न होती है और बच्चा खुश हो जाता है क्योंकि बताई गई बात यहाँ सत्य हो गई। माचिस को मैंने इसीलिए लिया क्योंकि 1 रुपये में इससे कम में कोई चीज़ आती नहीं। 1 रुपये में माचिस आती है, अगर उसमें 30 तिल्लियां हैं तो 3.25 पैसे के आसपास की एक तिल्ली बन गई। इससे कम में कोई एग्जाम्पल नहीं है। हम बच्चों को जो बताते हैं, हमने बात अब यहां तक नहीं रखनी, हमें इससे 2 कदम आगे जाना होगा। चाहे तो हम टीचर्स के रूप में हो, अध्यापक के रूप में हो, या फिर हम अभिभावक के रूप में, गार्जियंस के रूप में हो। हमें बच्चे के दिमाग में एक बात डालनी पड़ेगी कि तिल्ली यूं ही नहीं जली। किसी भी तिल्ली को जलने के लिए उस तिल्ली का सूखा होना बहुत जरूरी है। आप गीली तिल्लियों का चाहे पूरा कमरा ही क्यों न भर लें, हम थोड़ा सा भी प्रकाश, थोड़ी सी भी आग उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो एक तिल्ली 1 सेकंड निरापद, एक तिल्ली हमारी सूखी है तो हमने 1 सेकंड मान लिया कि हमने 1 सेकंड को निरापद कर लिया। फिर 1 सेकंड से 1 घंटा, 1 घंटे से फिर हमारा पूरा दिन, पूरे दिन से फिर पूरा सप्ताह, सप्ताह से फिर पूरा महीना, महीने से पूरे साल, और साल से फिर अगले साल। ये पुनरावृत्ति जब तक चलती रहती है तब तक हमें जीवन को निरापद रखना है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार तिल्ली को जलने के लिए तिल्ली का सूखा होना जरूरी है, उसी प्रकार जीवन को प्रकाशित करने के लिए, जीवन को अर्थ देने के लिए, जीवन को सौभाग्यवान बनाने के लिए जीवन का भी निरापद होना बहुत जरूरी है। और जीवन को निरापद कैसे बनाएं, इस पर बात हम अगली वीडियो में करेंगे। आप सबको पुनः नमस्ते, धन्यवाद।